चलिए, तो क्लास 9th और 10th के लिए आप लोग हैं ना। एक बात याद रखिएगा, 9th और 10th अगर आप पॉलिटी की बात करें, साउंड थोड़ा सा कम कीजिए, साउंड थोड़ा सा कम कीजिए। हेलो हेलो, साउंड कम कीजिए, पतला कर दीजिए, साउंड साउंड पतला कीजिए। चलिए ठीक है। 9th 10th की अगर हम बात करें तो ब्रह्मांड ज्ञान की जरूरत आपको ज्यादा नहीं है। पहला चीज दिमाग में डाल लीजिए, ये डर मन से निकाल लीजिए कि बहुत ज्यादा नॉलेज होगा तभी हम एग्जाम निकालेंगे। देखिए 50% तो आप लोग का सुना हुआ बात पहले से है, ठीक है ना। एकदम डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप 9th 10th का एग्जाम दे रहे हैं ना, फलना चिलना कुछ भी कोई चीज अभी काम नहीं आएगा। अभी आपका जो नॉलेज है उसको सिर्फ ब्रशअप करना है। क्या करना है? ब्रशअप करना है। 20 दिन में आप क्या कर सकते हैं? सिर्फ ब्रशअप कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर हम ये कह दें फलना भी पढ़ना है चिलना भी पढ़ना है, नहीं होगा। आपके पास नॉलेज की बिल्कुल भी कमी नहीं है, आप सब पहले से जानते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, हर एक क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करते चलना है, आगे बढ़ते चलना है। बात समझ में आ गया ना? क्योंकि सारे क्वेश्चन को टच करना बहुत जरूरी है। देखिए पॉलिटी में अगर आप 500 क्वेश्चन तो हम लोग जरूर करेंगे, लेकिन आप देखेंगे कि 200 क्वेश्चन, 150 से 200 क्वेश्चन का अगर आप संकलन कर लेते हैं, उससे बाहर आपको कुछ क्वेश्चन ज्यादा पूछेगा नहीं। देखिए हमको ज्यादा डीप में भी नहीं घुसना है, अभी उतना टाइम हम लोग के पास नहीं है। क्वेश्चन को टच करते चलेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट करते चलेंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? चलिए देखिए, भारत के संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? पहले तो यह समझना है कि संविधान सभा जब बन रहा था तो उस समय बहुत सारी कमिटियां बनी थी। अब भाई कमेटी क्यों बना? तो कमेटी इसलिए बना क्योंकि संविधान लिखना था। अब संविधान लिखना था तो किसी को आइडिया नहीं था, तो भारत में शासन करने के लिए भारत शासन अधिनियम 1935 जो अंग्रेजों के द्वारा लगाया गया था, उसमें से लगभग 250 अनुच्छेद को डायरेक्ट संविधान में ले लिया गया। अब इसके बावजूद भी टीम बनाया गया। क्या बनाया गया? टीम बनाया गया। और टीम में एक समिति बनाया गया जिसका नाम था प्रारूप समिति। याद कैसे रखेंगे? देखिए प्रारूप में रूप है, रूप कौन बदलता है? दुर्गा पूजा आप लोग मनाते हैं ना, तो दुर्गा पूजा मनाते हैं तो दुर्गा पूजा में दुर्गा माता अपना रूप बदलती है। सप्तमी के कुछ और रूप होता है, अष्टमी के कुछ और, नवमी के दिन कुछ और, यानी कि अंबे मां अपना रूप बदलती है। तो यहां क्या हो जाएगा? अंबे हो जाएगा। यानी कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? अंबेडकर होंगे। सिर्फ प्रारूप समिति ही नहीं बना था, बहुत सारा ऐसा समिति बना था। जैसे अगर हम बात करें, एक बना था संचालन समिति, एक बना था संचालन समिति, और संचालन समिति के अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसको बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। अच्छा बताइए, देश का संचालन कौन करेगा? राजा करेगा। देश का संचालन कौन करेगा? राजा करेगा। तो संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। एक वो बनाए गए थे कार्य संचालन समिति, एक बनाए गए थे कार्य संचालन समिति, कार्य संचालन समिति। और कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष बनाया गया था के एम मुंशी को। अब यहां पे आपको कंफ्यूजन होगा, कंफ्यूजन यह होगा, क्लास ऊपर बाहर क्लास, क्लास कंफ्यूजन यह होगा कि सर आपने यहां पे लिखा संचालन समिति और फिर आप लिख रहे हैं कार्य संचालन समिति, दोनों में संचालन है। याद रखिएगा, संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, कार्य संचालन समिति का अध्यक्ष के एम मुंशी को बनाया गया था। संघीय शक्ति समिति, बहुत सारा समिति था। संघीय शक्ति समिति कौन? वेरी गुड, किसको बनाया गया था? जवाहर लाल और नेहरू को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। एक था संघीय, एक था संघीय संविधान समिति, संविधान समिति, संविधान समिति, और इसके अध्यक्ष भी डॉक्टर सॉरी पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। किसको? जवाहर लाल नेहरू को बनाया गया था। ऐसे कर करके बहुत सारी समितियां थी। मौलिक अधिकार समिति भी था। एक क्या था? मौलिक अधिकार समिति। एक था मौलिक अधिकार समिति, मौलिक अधिकार समिति, एक था मौलिक अधिकार समिति, और इसके अध्यक्ष थे
सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब देखिए एक्चुअली में है क्या कि सारी समितियां को आप इतना जल्दी याद कर नहीं सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 4 5 गो समिति तो दिमाग में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। अच्छा, इसको याद कैसे रखेंगे, थोड़ा सुनिएगा। इसको याद कैसे रखा जा सकता है? यहां पे कहता है कि संघीय शक्ति समिति, यहां पे कहता है संघीय संविधान समिति। कंफ्यूजन होगा कि नहीं होगा? यहां भी संघीय है, यहां भी संघीय है, तो याद कैसे रखेंगे हम? संघीय है तो याद कैसे रखेंगे? ध्यान से समझिएगा, एक बात हमको बताइए। संघ मतलब होता है साथ में रहना। संघ मतलब क्या होता है बताइएगा थोड़ा सा। संघ मतलब होता है साथ में रहना। देखिए जवाहरलाल नेहरू में एगो नाम आपको दिखाई देगा, यहां पे दिखाई देगा हरा और लाल। क्या दिखाई देगा? हरा और लाल। देखिए तो हरा और लाल, दो गो नामवा संगे संगे है कि नहीं है? यहां भी संघीय संविधान है, तो यहां संगे संगे कौची है? हरा और लाल है। आया बात समझ में? तो कहने का मेरा मतलब है कि जिस समय संविधान सभा लिखा जा रहा था उस समय बहुत सारी समितियां बनाई गई थी, तो कुछ समिति को आप लिख लीजिए। लिखिए तो संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 2 4 पॉइंट, ज्यादा नहीं, 2 4 पॉइंट लिखिए, ज्यादा लिखने की एकदम जरूरत नहीं है, ना हो पाएगा आपसे, अभी के समय में ना हो पाएगा। आप लिखिए संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद कैसे रखिएगा? संचालन कौन करता है? राजा। देश का संचालन कौन करता है? राजा। अगला लिखिए कार्य संचालन समिति। अगला लिखिए कार्य संचालन समिति। कार्य संचालन समिति क्या लिखिएगा? कार्य संचालन समिति। अच्छा एक बात बताइए, सुनिए, अगर संचालन करने की बात हो तो संचालन राजा करेगा, लेकिन अगर कार्य का संचालन करना होगा, बड़ा बड़ा आदमी लोग कार्य करवाने के लिए मुंशी रखते हैं। क्या रखते हैं? मुंशी। तो यहां पे कार्य का संचालन करना है, काम करवाना है, तो क्या रखेंगे? मुंशी रखेंगे। तो के एम क्या हो जाएगा? मुंशी हो जाएगा। तो जल्दी से लिखिए कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष क्या होंगे? के एम मुंशी होंगे। क्या होंगे? के एम मुंशी। के एम मुंशी। चलिए अगला लिखिए संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष। संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष। संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। कौन होंगे? जवाहरलाल नेहरू। पर याद कैसे रहेगा? यहां देखिए संघीय मतलब क्या होता है? संघ संघ। हम लोग सब संघ संघ क्लास में बैठे हुए हैं। नाम देखिए तो जवाहरलाल में एगो हरा है एगो लाल है, ये दोनों रंग है, और दोनों रंग देखिए तो संगे संगे नहीं है, तो हो गया संघीय, संगे संगे हो गया। तो संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? देखिए कितनों पढ़ लीजिए, याद अगर नहीं ना रहेगा क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, पूरा कंफ्यूज कर जाइएगा। कोशिश कीजिए थोड़ा सा ही जानिए पर सॉलिड जानिए। बात समझ में आया? चलिए हम जितना भी लिखे हैं ए भी आई है, ऐसे करीब 20+ समितियां हैं, लेकिन हम 5 7 का डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि 20 करेंगे, अभी एग्जाम 20 दिन में हम लोग का है। संघीय संविधान समिति लिख लिए? संघीय संविधान समिति 4 5 ठो लिखिए, छोड़िए मत, क्योंकि 100 150 क्वेश्चन के बाद फिर लिखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। 100 क्वेश्चन तक लिखना है, एक बाद सब मैच कर जाएगा क्वेश्चन। टॉप 100 के बाद सब क्वेश्चन मैच करेगा। संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, ये कैसे याद रखिएगा? अरे में संघ है, संघ मतलब होता है साथ में। देखिए हरा और लाल क्या है? साथ में है। चलिए मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष, मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष, मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कैसे याद रहेगा? सुनिए, आपका जो अधिकार है जब हिस्सा बटेगा तो आपका भाइये में ना अधिकार होगा जी।
आपका मेन अधिकार केकरा में होगा? भाई में होगा। तो देखिए जो अधिकार है, आपका अधिकार किस में होगा? आपके भाई में होगा। तो मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार में अधिकार है। अब अधिकार आपका किस में है? आपके भाई में है, क्योंकि हिस्सा बढ़ता है तो भाई में बढ़ता है। तो मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। लिख लिए इसको। अब बताइए तो जो लिखे से याद हुआ कि नहीं हुआ? लाइए कॉपी दीजिए हमको, कॉपी दीजिए हमको। चलिए बोलिए, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन? संचालन कौन करेगा? राजा करेगा। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन? मुंशी। वेरी गुड। संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन? आया बात समझ में? इस प्रकार से नोट करते चलना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो ये जो क्वेश्चन हमारा था, इस क्वेश्चन का जवाब हम लोगों ने देख लिया। क्वेश्चन क्या था? भारत के संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो रूप कौन बदलेगा? अंबे। तो इसका जवाब क्या होना चाहिए? बताइए। इसका जवाब होना चाहिए बी आर अंबेडकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? यह देखिए, अब यहां पे जो हम डिस्कशन करेंगे ना, आगे आने वाला टॉपिक में डिस्कशन ज्यादा करने की जरूरत हम लोग को नहीं पड़ेगा। शुरुआत का 100 क्वेश्चन ही डिस्कशन करना होता है, इसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। सब मैच करेगा बार बार, एक ही चीज बार बार क्यों हम लोग बोलेंगे? देखिए जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, तो देश आजाद होने के बाद, हमारा देश कब आजाद हुआ? 1947 में। और देश आजाद होने के बाद की अगर हम चर्चा करें तो याद रखिएगा, संविधान बनाने के लिए प्रथम बैठक की गई और यह किया गया दिल्ली के, कहा किया गया? काउंसिल, दिल्ली के, याद रखिएगा, दिल्ली के काउंसिल के पुस्तकालय में किया गया था। याद रखिएगा 9 दिसंबर और कब? 9 दिसंबर 1900 कब? 46 को। यानी कि देश आजाद होने से पहले की यह बात चल रही है, अभी देश आजाद बाद में होगा। 9 दिसंबर 1946 को पहला बैठक हुआ। आया बात समझ में? और जब पहला बैठक हुआ तो सच्चिदानंद सिन्हा को, याद रखिएगा, सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थाई, यानी कि अस्थाई नहीं, अस्थाई अध्यक्ष चुना गया। क्या चुना गया? अस्थाई अध्यक्ष चुना गया सच्चिदानंद सिन्हा को। लेकिन पुनः 2 दिन के बाद फिर बैठक होता है और यह डेट है 11 दिसंबर और 1900 कब? 46 को। और उस बैठक में किसको? राजेंद्र प्रसाद को, इनको अस्थाई अध्यक्ष चुन लिया जाता है। इनको क्या कर लिया जाता है? अस्थाई अध्यक्ष, इनको अस्थाई अध्यक्ष चुन लिया जाता है। याद रखिएगा। अब यहां से हमको चीज सीखने को मिला। क्या सीखने को मिला? कि जब संविधान लिखने की बात आ रही थी तो संविधान लिखने के समय नॉलेज तो किसी को था नहीं, तो सबसे पहले आनंद फानन में अध्यक्ष चुना गया सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी रूप से। लेकिन 2 दिन के बाद जब पुनः बैठक की 11 तारीख को हुआ, उस समय अस्थायी रूप से अध्यक्ष किसको चुन लिया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो यह समझ में आया। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो इसका उल्टा क्या हुआ? अस्थायी अध्यक्ष का उल्टा क्या हुआ? अस्थायी अध्यक्ष भी कोई बना होगा, अस्थायी अध्यक्ष भी बना होगा। तो अस्थायी अध्यक्ष को भी हम लोगों ने क्या कर लिया? देख लिया। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। यहां से पॉइंट आपको क्या लिखना है? 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था और 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष किसको बना दिया गया? राजेंद्र प्रसाद को। 2 पॉइंट खाली लिखे, ज्यादा नहीं, बस 2 पॉइंट लिखिए। 9 दिसंबर 1946 को, बस सिर्फ 2 पॉइंट। 9 दिसंबर 1946 को सिर्फ 2 पॉइंट लिखना है। सिर्फ 2 पॉइंट, ज्यादा नहीं। 9 दिसंबर 1946 को जो पहली बैठक हुआ उसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। बस 2 पॉइंट।
क्लियर है? लिख लिए? सिर्फ 2 पॉइंट। तो अस्थाई अध्यक्ष और अस्थाई अध्यक्ष समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं। कहता है सभा के विचार विमर्श के लिए, यानी कि अभी संविधान बन रहा है हमारा, संविधान अभी बनना प्रारंभ नहीं हुआ है, बनने की कगार पर है। तो सभा के, कौन सभा? संविधान सभा के विचार विमर्श के लिए मार्गदर्शन करने के उद्देश्य के लिए उद्देश्य संकल्प आंदोलन का, उद्देश्य संकल्प आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? देखिए, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। हुआ क्या कि जब हमारा संविधान सभा प्रारंभ बनना नहीं हुआ था, तब की बात है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक विचार रखा कि जो भी संविधान सभा में संविधान बनाया जाएगा उसमें समानता, स्वतंत्रता, आया बात समझ में? समानता, स्वतंत्रता इत्यादि को क्या रखा जाएगा? इत्यादि को क्या रखा जाएगा? मूलभूत संरचना में रखा जाएगा। क्या में? मूलभूत संरचना में रखा जाएगा। यानी कि कुछ 2-4 बातें ऐसी थी जिसको लेकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू लोगों के बीच में आगाज पैदा करना चाहते थे कि जो भी संविधान सभा में संविधान को बनाया जाएगा उसमें स्वतंत्रता होना चाहिए, समानता होना चाहिए। आया बात समझ में? तो कुछ कुछ ऐसी बातें थी जिसको रखना। तो यहां पे बस याद क्या रखना है, यह जो है उद्देश्य संकल्प आंदोलन, ये बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिलता है। यह शायद बहुत कम लोग सुने भी होंगे, पहला बार सुन रहे होंगे। उद्देश्य संकल्प आंदोलन जो है एकदम डीप की बात, नॉलेज है, या डीप नॉलेज है, क्योंकि 9th-10th का क्वेश्चन आप लोग को बनाना है, थोड़ा सा हट के बनाना होगा कि संविधान सभा, अभी संविधान बना नहीं है, संविधान बनने के पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक संकल्प आंदोलन किया है ना, उसको कहते हैं उद्देश्य संकल्प आंदोलन। उस उद्देश्य संकल्प आंदोलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू के कुछ उद्देश्य थे। उद्देश्य क्या था? वो चाहते थे कि जो भी संविधान बने उस संविधान का ढांचा ऐसा हो जिसमें समानता हो, स्वतंत्रता हो, लोगों को मौलिक अधिकार मिले। आया बात समझ में? तो इसमें कुछ भी ऐसा लिखने योग्य नहीं है, बस लिखने योग्य यही था, समझना यही था कि यह एक आंदोलन है, उद्देश्य संकल्प आंदोलन, जिसको जवाहरलाल नेहरू जी ने चलाया था। और उनका उद्देश्य चलाने के पीछे क्या था? वो चाहते थे कि जो संविधान बने उसमें समानता, स्वतंत्रता इत्यादि क्या हो? मूलभूत ढांचे में हो। आया बात समझ में? तो इसको ज्यादा दिमाग में लेकर चलना नहीं, इसमें कुछ नोट करने योग्य बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था? अब बताइए, भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया जाएगा? विधानसभा की संविधान सभा? विधानसभा के द्वारा किया गया। अच्छा, हाँ, एक बात हमको बताइए कि संविधान सभा का जो गठन किया गया, पहला बैठक आप लोग को जैसा हमने बताया कब हुआ? 9 दिसंबर 1940 को। इसके बाद दूसरा बैठक 11 दिसंबर 1940 को। आप सबको पता होगा कि 26 जनवरी कब 1900 कब बन के तैयार हुआ था? 26 जनवरी और 1950 को बनकर तैयार हुआ। इसमें कुछ बात याद आपको रखना है। वह क्या याद रखना है कि संविधान को बनाने में देखिए, इतना तो समझ में अब आने लगा कि संविधान को बनाया गया भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा, जो हम पर अंग्रेजों ने रूल करने के लिए जो लाया था, उसी को हमने संविधान में 250 अनुच्छेद के रूप में ले लिया। यहां तक सबको पता है। देखिए, जब संविधान बनाया जा रहा था तो याद रखिएगा इसमें समय कितना लगा था? 2 वर्ष 11 महीना और कितना दिन? 18 दिन। और लगभग इसमें अगर हम बैठक की बात करें तो 114 बैठक हुआ, और अगर खर्च की बात करें तो लगभग 64 लाख रुपए क्या हुए? खर्च हुए। तो कुछ बात है ना जो आपको दिमाग में रखने की क्या है? जरूरत है। बहुत ज्यादा बात रखिएगा तो हौच पौच हो जाएगा। आप उतना ही पढ़िए जितना से आपका काम क्या हो जाए? चल जाए। अभी के समय में, इस दौर में। आया बात समझ में? तो याद रखिएगा कि भारत के संविधान का गठन जो है किसके द्वारा किया गया था? विधानसभा के द्वारा किया गया था। 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन इसको बनाने में लगा। बैठक 114 बैठक हुआ, तब जाकर के तैयार हुआ, और इसमें लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए। तो इसमें से जो चीज आप नहीं जानते हैं वो क्विकली फटाक से एकदम 1 लाइनर के फॉर्म में नोट कर लीजिए। जो चीज आप नहीं जानते हैं जल्दी करिए।
जो चीज आप नहीं जानते हैं जल्दी जल्दी से नोट कीजिए, और उतना ही नोट कीजिए जितना आप याद कर सकते हैं। ये भी बात आपको हम बता देते हैं, फालतू नोट करने की जरूरत नहीं है। आप वही बात नोट कीजिए जिसको आप याद कर सकते हैं, जल्दी कीजिए। जल्दी लिख लिए? टोटल 114 बैठक हुआ, खर्च लगभग 64 लाख रुपए आया। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन इसको बनाने में लगा। क्लियर है? पहला बैठक 9 दिसंबर को, इसी में अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को। और 11 दिसंबर 1946 हम क्यों लिखे हैं? क्योंकि इस दिन अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। क्लियर है? आगे बढ़े क्या? चलिए आगे देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। कहता है भारत का संविधान दिवस खाली स्थान को आता है। अब देखिए यहां पे 26 जनवरी भी दिया हुआ है। बच्चा लोग सोचेगा कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था, मार देगा टिक, हो जाएगा गलत, मार देगा टिक, हो जाएगा। देखिए एक बात याद रखिएगा, 26 नवंबर 1900 कब? 49 को, गलत मैंने लिख दिया यहां पे 49 को। क्या? 49 को याद रखिएगा। इसको हम लोगों ने क्या किया था? स्वीकार किया था। हम लोगों ने इसको स्वीकार किया था 26 नवंबर 1949 को, और लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। याद रखिएगा जिस समय हमने स्वीकार किया था वह डेट था 26 नवंबर, तब से 26 नवंबर को हम लोग भारत का संविधान दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं? 26 नवंबर को मनाते हैं। याद रखिएगा बहुत गहरा क्वेश्चन है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आम देखिए बस बेसिक नॉलेज को लेते चलिए, ज्यादा के चक्कर में पड़िएगा बर्बाद हो जाइएगा। बेसिक नॉलेज, कोई भी बच्चा 26 जनवरी खड़क से टिक मारेगा, काहे? उसको पता है कि 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अरे भाई साहब लागू तो बाद में हुआ ना, हम लोगों ने स्वीकार कब कर लिया था? 26 नवंबर 1949 को हम लोगों ने स्वीकार कर लिया था। जिस दिन स्वीकार करते हैं उसी दिन को हम भारत का संविधान दिवस मनाते हैं। याद रखिएगा 26 नवंबर को भारत का संविधान दिवस क्या किया जाता है? मनाया जाता है। नोट कीजिए जल्दी से, 2 पॉइंट को नोट कीजिए, अपनी भाषा में लिख लीजिए। स्वीकार करना और लागू करना, लिख लीजिए। स्वीकार कब किए, लागू कब किए, जल्दी कीजिए। याद रहेगा? कोई दिक्कत वाली बात है तो बताइए हमको। बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत आपको नहीं है भाई साहब, इतना भी बढ़कर टीचर के एग्जाम नहीं है कि आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है। और आप पढ़े लिखे लोग हैं, अपने आप को कम मत आकिए, बस अपने आप को सिर्फ ब्रशअप कर लीजिए। क्या कर लीजिए? ब्रशअप। डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अरे जो होना होगा तो होके रहेगा ना, जो होना होगा मालिक होके रहेगा। तो टेंशन फ्री होकर के एक बार रिवीजन कर लीजिए बस। यह टेस्ट डीप नॉलेज के साथ साथ रिवीजन के लिए बनाया गया है कि आप एक बार जल्दी से 20 दिन में पूरा कंसेप्ट को देख लें। आगे बढ़े, आइए देखते हैं। भारतीय संविधान खाली स्थान को अस्तित्व में आया। अब बताइए अस्तित्व में कब आया? एकरा में 49 तो कहीं है नहीं। देखिए स्वीकार करना अलग शब्द हुआ और अस्तित्व में आना अलग चीज हुआ। अस्तित्व में आने का मतलब लागू हो गया, यानी कि कब लागू हो गया? 26 जनवरी 1950 को। लेकिन हम लोगों ने स्वीकार कब किया था? हम लोगों ने स्वीकार किया था कब? 26 नवंबर 1949 को। इसलिए 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं। संविधान दिवस। अब बताइए वही क्वेश्चन फिर घूम के आया कि नहीं आया? वही क्वेश्चन घूम के आया ना। क्या जरूरत है इतना लोड लेने की भाई साहब? जब वही बात घूम के बार बार आ रहा है, हम उसको ब्रशअप करते चलेंगे ना सिर्फ। आया बात समझ में? स्वीकार हम लोगों ने किया 26 नवंबर 1950 को, लेकिन अस्तित्व में आना मतलब लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। तो याद रखिएगा संविधान सभा या संविधान दिवस हम लोग कब मनाते हैं? जनवरी के हिसाब से नहीं, ये वाला डेट से नहीं मनाते हैं। जब हम लोगों ने स्वीकार किया था तो 26 नवंबर वाला डेट से मनाते हैं संविधान दिवस। याद रहेगा? गाल पे हाथ क्यों रखे हैं आप? गाल पे हाथ मत रखिए। चलिए आगे देखते हैं।
कहता है मसौदा आयोग ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था? देखिए एक बात बताते हैं, हाँ जवाब दीजिए इसका। वेरी गुड, अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा में लिखा था। देखिए मसौदा आयोग के अध्यक्ष बनाया गया था भीमराव अंबेडकर को। किसको बनाया गया था? भीमराव अंबेडकर को। और जिस समय मसौदा आयोग बनाया गया था उस समय हमारे संविधान में अनुच्छेद की संख्या की बात करें, थोड़ा सा कलम को पतला कर लेते हैं। अगर हम अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद की संख्या कितना था? 395। और भाग की संख्या की अगर हम बात करें तो 22 भाग था। अब 25 हो गया है खंड मिला के, भाग उतना ही है। और उस समय अगर आप बात करेंगे अनुसूची की तो अनुसूची कितना था? उस समय 8 था, लेकिन अब 12 हो गया। क्या हो गया? 12 हो गया। अब थोड़ा सा अगर हम नॉलेज की बात करें, अगर हम थोड़ा सा नॉलेज की बात करें तो आप एक चीज पाएंगे। क्या पाएंगे? सो देखिए, आप एक चीज पाएंगे कि अनुसूची की संख्या पहले कितना था? अनुसूची की संख्या पहले 8 था, लेकिन वर्तमान में कितना है? तो वर्तमान में 12 है। याद रखिएगा, पहला संशोधन जब हुआ, तो पहला संशोधन में 9वां अनुसूची को जोड़ा गया था। 9वां अनुसूची को क्या किया गया था? 9वां अनुसूची को क्या किया गया? जोड़ा गया। एक बाद केवा संशोधन में? 52वां संविधान संशोधन में। 52वां संविधान संशोधन में 10वां अनुसूची को जोड़ा गया। 10वां अनुसूची को क्या किया गया साहब? जोड़ा गया। इसके बाद 73वां संविधान संशोधन में 11वां अनुसूची को क्या किया गया? अनुसूची को जोड़ा गया। और 74वां संविधान संशोधन में 12वां अनुसूची को क्या किया गया? जोड़ा गया। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जिस समय संविधान बन रहा था उस समय मात्र 8 अनुसूची था, बाद में अनुसूची को क्या किया गया? जोड़ा गया। वर्तमान स्थिति में अनुच्छेद की संख्या 395, भाग है 22 और अनुसूची की संख्या कितना है? 8 है, सॉरी 12 है। पहले कितना था? 8 था। ठीक है, चल कीजिए, इसको नोट कर लीजिए, ये जरूरी है आपके लिए। पहला संशोधन में 9वां अनुसूची को जोड़ा गया, 52वां संशोधन में 10वां अनुसूची को जोड़ा गया, 73वां संशोधन में 11वां अनुसूची को जोड़ा गया और 74वां संशोधन में 12वां अनुसूची को क्या किया गया? जोड़ा गया। जल्दी से कीजिए, यह जरूरी है नॉलेज के लिए। चलिए जल्दी कीजिए। हो गया? कोई दिक्कत नहीं? यानी कि जिस समय संविधान लिखा गया था उस समय अनुसूची की संख्या कम था, नहीं 8 ही था। बाद में 4 अनुसूची और जोड़ दिया गया। 9वां अनुसूची कब जोड़ा गया? पहला संविधान संशोधन में। आया बात समझ में? कब जोड़ा गया? पहला संविधान संशोधन में। इसके बाद 52वां संविधान संशोधन में 10वां अनुसूची को जोड़ा गया। इसके बाद 73वां संविधान संशोधन में 11वां अनुसूची को जोड़ा गया और 74वां संविधान संशोधन में किसको जोड़ा गया? तो इस प्रकार से हम लोगों ने कुछ बात को देख लिया। क्लियर है? आइए, तो इसका जवाब आप लोगों ने देखा क्या होगा? क्वेश्चन खत्म हो गया। चलिए, क्या क्वेश्चन था हम लोग का? पीछे वाला 7 था ना? चलिए 8। कौन से संविधान से राज्य नीति विषयक निर्देशक तत्व अपनाए गए हैं? अब देखिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान का स्रोत कहां से क्या लिया गया है, सबसे पेचीदा क्लास इसी का होता है कि भाई साहब कहां से क्या लिया गया है। आया बात समझ में? जैसे कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लाए गए हैं, तो यह लिया गया कहां से? आयरिश को हम कहते हैं आयरलैंड। क्या बोलते हैं? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आया बात समझ में?
राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अब बताइए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अगर हम बात करें तो यह भाग कितना में है? यह भाग 4 में। अनुच्छेद कहां से कहां तक है? 36 से 51 तक है। यानी कि भाग 4 की बात करें तो यहां तक। अच्छा एक बात बताइए, भाग 1 में क्या है? भाग 1 में क्या है बताइए? भाग 1 में क्या है? वेरी गुड। अरे यार, इसका तो प्रॉब्लम ही अलग है। चलिए देखिए, भाग 1 में क्या है? भाग 1 में भारत राज्यों का क्या है? भारत राज्यों का क्या है? संघ है। भाग 2 में, भाग 2 में कहा गया है नागरिकता के बारे में। किसके बारे में? नागरिकता के बारे में कहा गया है। ठीक है। भाग 3 में कहा गया है मौलिक क्या? अधिकार। भाग 4 में क्या कहा गया है? नीति निर्देशक क्या? तत्व। 5 में कहा कहा गया है? संघ सरकार। संघ सरकार। 6 में क्या कहा गया है? राज्य सरकार। आए बात समझ में? 7 को हटा दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। 8 में क्या है? नहीं, वो अनुसूची में है। हाँ, संघ राज्य क्षेत्र। 9 में क्या कहा गया है? पंचायत। ठीक है। 10 में क्या कहा गया है? अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र। 11 में क्या कहा गया है? संघ एवं राज्य संबंध। आया बात समझ में? निरस्त यानी कि इसको हटा दिया गया है, अब ये हमारे संविधान में नहीं है। क्या कर दिया गया है? इसको हटा दिया गया है। आया बात समझ में? 12 में क्या है? वित्त संपत्ति। 13 में क्या है? क्षेत्र के भीतर व्यापार। 14 में क्या है? संविधान का उपचार। 15 में क्या है? निर्वाचन। 16 में क्या है? कुछ वर्गों का उपबंध। 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत। 18 में क्या है? आपात उपबंध। 19 में क्या है? प्रकीर्णन। 20 में क्या है? संविधान संशोधन। 21 में क्या है? संक्रमणकालीन व्यवस्था। 22 में क्या है? संक्षिप्त शब्द। आया बात समझ में? तो ऐसे करके पूरे संविधान का भाग है। तो इसमें से कुछ भाग जो है हम इसी की बात कर रहे थे, नीति निर्देशक तत्वों की बात कर रहे थे। 4 के बाद 4 क भी होता है, और 4 क में लिया गया है मौलिक कर्तव्य। क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य। और यह जो मौलिक कर्तव्य है ये रूस से लिया गया है, जबकि नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। याद रखिएगा। मौलिक अधिकार भाग 3, मौलिक अधिकार कहां से? अमेरिका से लिया गया है। आया बात समझ में? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां याद रखना है कि कौन सा चीज कहां से लिया गया है। बात समझ में आ गया? कौन सा चीज कहां से लिया गया है। ठीक है ना? अच्छा एक बात हमको बताइए, अगर हमको इसको याद रखना रहे, थोड़ा देर के लिए अगर हम देख लें, अगर हमको इसको याद रखना रहे तो हम कैसे याद रखेंगे? देखिए, भाग 1 में तो सबको पता है कि भारत राज्यों का संघ है। 2 में कैसे याद रखेंगे? देखिए 2 में आप ये जो फिगर देख रहे होगे, ऐसा 2 लग रहा है देखने में सांप के जैसा। नागरिकता में देखिए नाग है नाग, तो याद रख सकते हैं। सांप के जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? मौलिक अधिकार कैसे याद रखेंगे? तो अधिकार की अगर बात करें, जब हम अ लिखते हैं तो आ कैसा लिखते हैं? 3 के जैसा लिखते हैं। क्या हो जाएगा? इसी प्रकार से 5 मिनट में सबको याद किया जा सकता है। लेकिन कोई बात नहीं, चूंकि हम डिस्कशन के क्लास में हैं तो हम लोग को सब चीज समझते हुए चलना है। याद रहेगा? कोई दिक्कत वाली बात है तो बताइए हमको। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का विचार किसके संविधान से लिया गया था? बताइए, इसका जवाब दीजिए। कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। रूस से क्या लिया गया है? बताइए, रूस से क्या लिया गया है? रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। क्या लिया गया है साहब? मौलिक कर्तव्य। अमेरिका से क्या लिया गया है? मौलिक
अधिकार, मौलिक अधिकार। इसके बाद राष्ट्रपति पर महाभियोग। इसके बाद क्या लिया गया है? राष्ट्रपति पर महाभियोग। इसके बाद क्या लिया गया है? उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। बहुत सारी चीज लिया गया है। आया बात समझ में? कुछ बातों को हम देखते हुए चलेंगे, ठीक है। अब बताइए, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? संघीय व्यवस्था लिया गया है। क्या लिया गया है? संघीय व्यवस्था लिया गया है। तो ऐसे ऐसे चीजों को क्या करना, ये टॉपिक है और बेहद। हाँ, कनाडा से, कनाडा से संघीय व्यवस्था कनाडा से लिया गया है। क्या हो गया? समवर्ती सूची। क्या लिया गया है? समवर्ती सूची लिया गया है। यानी कि समवर्ती सूची का मतलब हुआ जिसपे अधिकार केंद्र का भी हो और राज्य का भी हो। आया बात समझ में? उसको क्या बोलते हैं? समवर्ती सूची। जैसे समाचार पत्र, ये समवर्ती सूची क्या आता है? अधीन आता है। और कनाडा से संघीय व्यवस्था लिया गया है। और कनाडा से क्या लिया गया है? केंद्र और राज्य के बीच में शक्ति का बंटवारा लिया गया है। अवशिष्ट शक्ति कहां से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है। बात समझ में आ गया? तो कौन सा चीज कहां से लिया गया है, इसको जेहन में रखना है, याद नहीं रहेगा। अभी घटना घट रहा था ना मेरे साथ, तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो याद रखिएगा, आयरलैंड से क्या लिया गया? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। क्या लिया गया? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया। रूस से मौलिक कर्तव्य, अमेरिका से मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, न्यायिक पूर्ण विलोकन भी लिया गया है। न्यायिक पूर्ण विलोकन भी वहीं से लिया गया है। आया बात समझ में? न्याय शब्द कहीं भी आएगा, फटाक से अमेरिका मारना है। किसी भी लाइन में अगर न्याय लिखा हुआ मिल जाए तो अमेरिका से लिया गया है। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अगर इसको नोट करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। बोलिए, कोई दिक्कत? जो इंपॉर्टेंट लगे उसको लिख लीजिए, जो इंपॉर्टेंट लगे उसको लिख लीजिए। सर किस टॉपिक से पढ़ा रहे हैं? अरे पॉलिटी चल रहा है। यही नहीं पता ही क्या चल रहा है। पॉलिटी है। चलिए, 10 किसका डेट बताएं बाबू? रिसर्च नहीं करिए, रिसर्च करिएगा तो घबरा जाइएगा। अभी 5 गो डिस्कशन क्वेश्चन होगा फिर उतना देरी में। नीलमणि कुमार प्लीज रिप्लाई। बोलिए ना, क्या क्वेश्चन का रिप्लाई दे, बोलिए। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। कहता है निम्नलिखित में से किससे मौलिक करते। अभी एक चीज देख रहे हैं, लगातार 2-3 क्वेश्चन जितना भी आ रहा है सारा का सारा स्रोत से आ रहा है। अगर हम 7-8 क्वेश्चन स्रोत पे कर लेते हैं तो हमको नहीं लगता कि क्वेश्चन छूटना चाहिए। सुनिएगा ध्यान से, थोड़ा आराम से पढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित में से किससे मौलिक कर्तव्य को अपनाया गया। सुनिएगा, मौलिक कर्तव्य को अपनाया गया, यह रूस से अपनाया गया। अब रूस याद कैसे रखेंगे? रूस को समझेंगे जूस, और कभी कभी जूस हम प्लास्टिक में लेके जाते हैं तो फट के लीक हो जाता है, तो मौलिक में क्या हो गया? लीक हो जाता है। आया बात समझ में? यानी कि मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है? रूस से लिया गया है। आया बात समझ में? यानी कि यहां यूएसएसआर, यूएसएसआर यानी कि क्या हो गया? इसको हम कहते हैं रूस, और यहीं से लिया गया है। क्या हमारा लिया गया है? मौलिक कर्तव्य। बताइए, कोई दिक्कत है? अच्छा, फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया होगा? कोई एगो बताइए। आपातकालीन नहीं हो तो जर्मनी से लिया गया है। बंधुत्व, हाँ बंधुत्व वहां से लिया गया है। बिल्कुल। चलिए, दिया गया है समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व। अब जिनको याद नहीं हो कैसे याद रखिएगा, देखिए फ्रांसीसी में फ्रांस है, फ्रांस को हम समझेंगे, लग रहा है कि फंसने वाला बात है।
देखिए अगर कोई ज्यादा आपको मानेगा तो समझिए कि मामला फंस रहा है, ना लग रहा कि मानता, ज्यादा माना था तो मामला फंसी ना है, फंसी कि ना फंसी। एक बाद स्वतंत्रता में तंत्र है, अगर कोई आप पर तंत्र कर दे, जादू टोना कर दे, तो भी आप फंस जाइएगा कि नहीं फंस जाइएगा। और कभी कभी आदमी भाईचारा निभावे में भी फंस जाता है, बंधुत्व निभावे में भी फंस जाता है। आया बात समझ में। तो फ्रांस से क्या क्या लिया गया, समानता लिया गया, स्वतंत्रता लिया गया, बंधुत्व लिया गया, बात समझ में आया। लेकिन मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया भाई साहब, रूस से लिया गया। कहां से लिया गया, रूस से लिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए 11 का जवाब देंगे सब। वही क्वेश्चन 6-7 क्वेश्चन। देखिए हमने क्या किया, एकदम चैप्टर वाइज लिया है, शुरुआत से लिया है, एकदम जहां तहां से नहीं, एकदम शुरुआत से। संविधान जो शुरुआत हो रहा है तो आपने देखा कि संविधान को लिखने के लिए कुछ समिति बनाया गया, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन 114 बैठक हुआ, 64 लाख खर्च हुआ। इसके बाद संविधान में क्या चीज कहां कहां से लिया गया, थोड़ा उसको हम देख लिए। उसी के कड़ी में क्वेश्चन फिर से है कि भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, बताइए अभी तुरंत डिस्कशन हुआ है, कहां से लिया गया, फ्रांस से लिया गया। कहां से लिया गया, फ्रांस से लिया गया। अच्छा आयरिश को ही आयरलैंड कहते हैं, आयरलैंड से क्या क्या लिया गया। पहला बात लिया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या लिया गया, नीति निर्देशक तत्व लिया गया। और क्या लिया गया, और क्या लिया गया बताइए। आयरिश निर्वाचन भी लिया गया, निर्वाचन सही है, निर्वाचन। इसके बाद बताइए, एक और बताइए, राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत। हाँ राज्यसभा में कितने लोगों को, 12 सदस्यों को क्या किया जाएगा, मनोनीत। मनोनीत करने का प्रावधान भी कहां से लिया गया, आयरिश से। कहां से लिया गया, आयरिश से। अमेरिका से क्या क्या लिया गया, पहला लिया गया मौलिक अधिकार। क्या लिया गया, मौलिक अधिकार लिया गया। मंत्रिमंडल लिया गया, मंत्रिमंडल लिया गया। एकल नागरिकता लिया गया। क्या लिया गया, एकल नागरिकता लिया गया। नहीं, देख लीजिएगा सही में। ब्रिटेन से, ब्रिटेन से न्यायिक पूर्णाविलोकन। क्या, न्यायिक पूर्ण विलोकन कहां से लिया गया, अमेरिका से लिया गया। चलिए अब क्या, अच्छा ब्रिटिश से क्या, एकल नागरिक, वेरी गुड। यहां से क्या लिया गया, एकल। मंत्रिमंडल भी यहीं से लिया गया है, देखिए तरीके, एकल नागरिकता। मंत्रिमंडल भी कहां से लिया गया है, यहीं से। मंत्रिमंडल भी कहां से लिया गया है, यहां से। और एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां से लिया गया है, औपचारिक रूप में राष्ट्रपति। औपचारिक रूप में राष्ट्रपति क्या लिया गया है, जगह बहुत कम पड़ जा रहा है, थोड़ा सा जगह चाहिए था डिस्कशन के लिए। औपचारिक, जगह बहुत कम है। औपचारिक राष्ट्रपति, औपचारिक के रूप में राष्ट्रपति कहां से लिया गया है, तो एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल, औपचारिक रूप में राष्ट्रपति, ये सब कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से। अमेरिका से क्या लिया गया है, मौलिक अधिकार, न्यायिक पूर्णाविलोकन और राष्ट्रपति पर महाभियोग। क्या लिया गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग। और जब राष्ट्रपति हटेंगे तो कोई तो आएगा उस जगह पे, तो उपराष्ट्रपति आएंगे, तो उपराष्ट्रपति का पद ये कहां से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। थोड़ा जगह चाहिए था, अगला बार से ना थोड़ा इधर करवा के जगह बनवाएंगे ना, डिस्कशन के लिए जगह चाहिए, छोटा पड़ जा रहा है, कम पड़ जा रहा है। तो आप लोगों ने देखा कि इस चैप्टर में हम शुरुआती बात कर रहे हैं। शुरुआती बात क्या कर रहे हैं कि स्रोत, आपको हम बता दे, अगला क्वेश्चन में इसका डिस्कशन करना है। इसमें से कुछ लिखने योग्य बात है तो देख लीजिए, इसमें से अगर कुछ लिखने योग्य बात है तो देख लीजिए। सर कहां से क्या लिया गया है पूछ रहा है, सर किस टॉपिक
से पढ़ना है। ये पॉलिटी में ही संविधान का स्रोत एक टॉपिक है, शुरू में ही उसी से प्रश्न है। मतलब जब आप पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा ना, तो शुरू में ही पढ़ना है संविधान के स्रोत, कि भाई साहब ये संविधान का इतिहास है कि संविधान बना कैसे। देखिए ध्यान से, भारत के संविधान में न्याय शब्द आया था तो हम क्या बोले थे, कहां मारेंगे, अमेरिका। कहता है न्यायिक पूर्णावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहां से लिया गया है, यह कहां से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया। देखिए हुआ क्या कि जिस समय भारत का संविधान लिखने की बात आई, जब भारत के संविधान लिखने की बात आई तो लोगों ने बैठक किया, मीटिंग किया और लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया। कितने देशों के, 60 देशों के संविधान का, संविधान का क्या किया भाई साहब, अध्ययन किया। और जब अध्ययन किया तो लगभग 10 देशों के संविधान से, 10 देशों के, लगभग मैं बोल रहा हूं 10 देशों के संविधान से बहुत सारी बातें जो उनको अच्छा लगा उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन सबसे ज्यादा अगर भारत के संविधान में कोई चीज जोड़ा गया है तो भारत पर शासन करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा जो भारत शासन अधिनियम, कौन सा अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 था। उसमें से लगभग 250 अनुच्छेद को डायरेक्ट हमारे भारत के संविधान में क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। अब सोचिए 350 अनुच्छेद है, खंड जोड़ दिया जाए तो अलग बात है, पर 350 अनुच्छेद में से 250 अनुच्छेद डायरेक्ट ले लिया गया। तब जाके 2 साल समय लगा, 11 महीना लिखने में। अगर सब लिखना होता तो अभी तक ना लिखा था, बहुत टाइम लगता है लिखने में। मैंने अभी तक का मतलब कहने का अर्थ मेरा जोक में, मजाक में है कि ज्यादा समय लगता। बात समझ में आया? तो याद रखिएगा 60 देशों के संविधान का अध्ययन करने के बाद लगभग 10 देशों के संविधान से स्रोत लिया गया। उसी स्रोत को हम ये सब क्वेश्चन में पढ़ रहे हैं कि भाई साहब न्यायपूर्ण विलोकन कहां से लिया गया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहां से ली गई। बात समझ में आ रहा है? तो यह बात हमको समझ में आ गया कि एक टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है क्या, संविधान का स्रोत। चलिए लिख लीजिए इसको। 60 देशों का अध्ययन किया, 10 देशों के संविधान से लिया गया। हो गया, लिख लिए? जो जरूरत है वही लिखिए। जो जरूरत है वही लिखिए। बोलिए, कोई दिक्कत? चलिए, वही क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में हम नहीं बताएंगे, इस क्वेश्चन का तो जवाब आप ही लोग को देना होगा। इस क्वेश्चन का जवाब सर एससीईआरटी 9th बुक का भी क्वेश्चन, अरे एससीईआरटी का ही है सर। सर राज्यसभा में 12 सदस्य को कहां से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया, याद रखिएगा। और एक चीज और याद रखिएगा कि पहले एंग्लो इंडियन रखे जाते थे 2, अब उसको समाप्त कर दिया गया है। सर एससीईआरटी 9th, अरे उसी का है, थोड़ा हम लोगों ने उसको एडवांस कर दिया है। डायरेक्ट अगर किताब बोला चाहिए तो बीच में तुरंत हम लाएंगे। राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित नहीं किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा में 12 सदस्यों को निर्वाचित नहीं किया जाता है। चलिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची, मौलिक अधिकार कहां से लिया गया, अमेरिका से। कनाडा से क्या लिया गया है, संघीय व्यवस्था। क्या लिया गया है, संघीय व्यवस्था। और क्या लिया गया है कनाडा से, केंद्र और राज्यों के बीच में, केंद्र एवं राज्यों के बीच में शक्ति का बंटवारा। किसका बंटवारा, शक्ति का बंटवारा। कहां से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। अवशिष्ट शक्ति भी कहां से लिया गया है, अवशिष्ट शक्ति भी कहां से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। ब्रिटेन से क्या लिया गया है, संसदीय प्रणाली।
आया बात समझ में? एकल नागरिकता यहीं से लिया गया क्या? एकल नागरिकता भी यहीं से लिया गया, याद रखिएगा। एकल नागरिकता कहां से लिया गया है? ब्रिटिश से लिया गया है। और क्या ब्रिटिश से लिया गया है बताइए? वो तो हो गया संसदीय प्रणाली। और बताइए क्या लिया गया है? विधि निर्माण की प्रक्रिया। और मंत्रिमंडल कहां से लिया गया है? यहीं से लिया गया है। मंत्रिमंडल कहां से लिया गया है? मंत्रिमंडल जो जरूरी है वही हम बात करेंगे। मंत्रिमंडल कहां से लिया गया है? और यहीं से लिया गया है औपचारिक के रूप में राष्ट्रपति। ठीक है। फ्रांस से क्या लिया गया है? समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। क्या लिया गया है? समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। क्या लिया गया है? बंधुत्व। थोड़ा डिस्कशन के लिए जगह रहता तो थोड़ा और लिखा जाता, पर जगह इतना कम है कि लिखना सही नहीं। चलिए, अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया। अच्छा, अमेरिका से और क्या लिया गया है? न्यायिक पूर्ण विलोकन। क्या लिया गया है? न्यायिक पूर्ण विलोकन। और क्या लिया गया है? राष्ट्रपति पर महाभियोग। क्या लिया गया है? राष्ट्रपति पर महाभियोग। उपराष्ट्रपति का पद भी वहीं से लिया गया है। अब तो हमको लगता है कि याद हो ही गया होगा। आया बस समझ में? कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए, इसमें से जो जरूरत वाला चीज लग रहा है उसको लिख लीजिए। संविधान का स्रोत इतना 6-7 क्वेश्चन डाल दिया गया है कि एकदम अगर डिस्कशन कर लीजिएगा तो क्वेश्चन छूटेगा नहीं। लास्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में निहित शक्तियों का सिद्धांत किस संविधान से लिया गया बताइए? भारतीय संविधान में निहित, जवाब देने वाले को आधा राज आधा पाठ दे देंगे। एनसीईआरटी से चैप्टर वाइज क्वेश्चन कराइए। एनसीईआरटी से चैप्टर वाइज क्वेश्चन। क्या हो रहा है? राइट हो जाओ। हो गया? बताइए कहां से लिया गया है? कोई जवाब दे दे, आधा राज आधा पाठ उसको दे देंगे। है? कनाडा से लिया गया। वेरी गुड। कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। संघीय शासन व्यवस्था भी कहां से लिया गया है? संघीय शासन व्यवस्था कहां से लिया गया है? कनाडा से। और कनाडा से क्या लिया गया है? अवशिष्ट शक्ति। और क्या लिया गया है? अवशिष्ट शक्ति। कहां से लिया गया है? कनाडा से। और शक्तियों का सिद्धांत, निहित संविधान में निहित शक्तियों का सिद्धांत कहां से लिया गया है भाई साहब? कनाडा से लिया गया है। रूस से क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य लिया गया है। क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य लिया गया है। अब बताइए ब्रिटेन से क्या लिया गया है? अभी तुरंत हम बताए हैं। क्या क्या लिया गया ब्रिटेन से? एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल। वेरी गुड, 3 को याद रखिए, काफी है। फ्रांस से तो समझ में आ गया, समानता, समानता और क्या? स्वतंत्रता और क्या? बंधुता। अब हमको लगता है कि अब क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। यही 5-7 क्वेश्चन जो है पहला चैप्टर में आपको रोटेट होकर के आएगा। बोलिए, छूटना चाहिए क्वेश्चन? अब क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। अब क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। जो हम करवा रहे हैं उसको ध्यान से देखिए, बहुत आसानी से समझ में आएगा। रटिए उठिएगा नहीं, नहीं 20 दिन में रट पाइएगा। बस ब्रेन लगाते चलिए, कहां क्या हो रहा है, नजर से, सरसरी नजर से देखते चलिए। डिस्कशन का मतलब होता है कुछ बात को लिखना है, सब बात को नहीं लिखना है। जो अच्छा लगा उसको लिख लेंगे। लिखना उतना ही है जितना आप रिविजन कर सकते हैं। चलिए बताइए, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत कहां से लिया गया है? फ्रांस से। भूलिएगा कभी? अब भूलिएगा? अब तो बताने की जरूरत इसमें पड़ेगा नहीं। चलिए आगे देखते हैं। भारत के संविधान में सर्वाधिक मत के आधार पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए पर्याप्त है। इसका जवाब दीजिए 16वां का। वेरी गुड, ब्रिटिश होगा चेला जी। वेरी गुड। कहता है
कि भारत के संविधान में सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला, यानी कि जिसका ज्यादा वोट आएगा वही ना जीतेगा। याद रखिएगा, यह कहां से लिया गया है? ब्रिटिश से। और आयरलैंड, कनाडा और अमेरिका तो अब यादें हो गया होगा। अब इस पर डिस्कशन करना हम उचित नहीं समझ रहे हैं, रोने लगेगा ये सब तीनों कि भैया कितना डिस्कशन करोगे। अब याद हो गया होगा। यह क्वेश्चन अलग से बन के आया कि भारत के संविधान में सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत, जितना ज्यादा मत होगा तो चुनाव में आपका जीत होगा। या आया कहां से? ब्रिटिश के संविधान से आया। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए, क्या है, कहां से होगा? अब लगता है कि आप लोग समझ गए क्वेश्चन के पैटर्न को। अब यह टॉपिक गड़बड़ाएगा नहीं, नहीं टॉपिक गड़बड़ाएगा। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से आया है? आयरलैंड से आया है। क्या कनाडा, अमेरिका और ब्रिटिश पे अब हमको डिस्कशन करने की जरूरत है? अब डिस्कशन करने की जरूरत नहीं। क्या अब ऐसा प्रश्न आएगा तो छूटेगा? ऐसा प्रश्न आएगा तो आपसे कतई नहीं छूटेगा। हाँ चलिए, क्वेश्चन बनाइए। कहां से? ब्रिटेन से। सही है, ब्रिटेन से लिया गया ना। सही है। देखिएगा, कहता है भारतीय संविधान में विधायिका में अध्यक्ष का पद, एक बात पता है, अध्यक्ष का पद ब्रिटेन से जरूर लिया गया, लेकिन यहां पे एक बात है डिस्कशन में जो आपको सीखना है। देखिए, अध्यक्ष का पद लोकसभा में होता है। संघ के दो स्रोत, लोकसभा, राज्यसभा। देखिए, अगर हम लोकसभा की बात करें, अगर हम लोकसभा की बात करें और एक तरफ अगर हम किसकी बात करें, राज्यसभा की बात करें, तो लोकसभा और राज्यसभा में पहला अंतर तो यह होता है कि यहां पे अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है, लेकिन यहां पे सभापति होता है और क्या होता है? उपसभापति होता है। यह बात समझना है। लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा अनुच्छेद 93 में किया गया है, जबकि राज्यसभा में सभापति उपसभापति की चर्चा अनुच्छेद 89 में किया गया है। क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संबंध में विधायिका में अध्यक्ष का पद और उनकी भूमिका किसके संविधान से लिया गया है? ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है। तो यहां पे डिस्कशन करना जायज बात है कि जो अध्यक्ष है वो लोकसभा में होते हैं, जबकि राज्यसभा में क्या होते हैं? सभापति होते हैं। उसी पद का नाम सभापति है, यानी कि सभापति और उपसभापति की चर्चा 79 में किया गया है, 89 में किया गया है, और इसकी चर्चा अनुच्छेद 93 में किया गया है। तो एक बात समझ में आया कि किसी भी पद के अध्यक्ष का जो पद है वो ब्रिटेन से लिया गया। कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। तो कुछ कुछ क्वेश्चन जो है ना यूनिक और अलग बन के आ रहा है, जो हम नजर से क्या करते चलेंगे, देखते चलेंगे। तो हमको लगता है कि थोड़ा इसको लिख लेना चाहिए आपको, थोड़ा इसको लिख लीजिए, जल्दी कीजिए। देखिए, जहां तहां से क्वेश्चन बनाइएगा ना, उसका कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन किसी खास टॉपिक से होने के बाद 2 4 5 क्वेश्चन पे डिस्कशन हो जाने से टॉपिक क्या हो जाता है? थोड़ा मजबूत हो जाता है। लोकसभा में अध्यक्ष होता है, लेकिन राज्यसभा में अध्यक्ष नहीं होता है। क्या होता है? सभापति और उपसभापति होता है। बताइए सर, फिफ्थ ऑप्शन का सेट क्वेश्चन रहता तो और अच्छा होता। चला जी, एक्चुअली यह डिस्कशन चल रहा है 9th 10th के लिए बुक से, तो हम देखते हैं, कोशिश करते हैं, सर से हम बात करते हैं कि ऐसा किया जाए दो, लेकिन ये तुरंत नहीं होगा, ये 5 6 सेट के बाद होगा। तो हम कोशिश करते हैं कि आप लोग को करवाते हैं, देखते हैं, कोशिश करते हैं। आइए, भारतीय संविधान में एक अर्ध संघनात्मक सरकार का स्वरूप संविधान से, कहां के संविधान से लिया गया है? कहां से? कनाडा के संविधान से। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है? अर्ध संघनात्मक सरकार, अर्ध संघनात्मक कनाडा की सरकार से लिया गया। अच्छा, कनाडा से और क्या लिया गया है बताइए? संघीय शासन व्यवस्था। क्या लिया गया है?
संघीय शासन व्यवस्था। और क्या लिया गया है बताइए? अवशिष्ट शक्ति। याद हो गया इसका मतलब आप लोग को। और क्या लिया गया है? अवशिष्ट शक्ति। एक चीज और लिया गया है, हां, केंद्र एवं राज्य के बीच, केंद्र एवं राज्य के बीच किसका बंटवारा? शक्ति का बंटवारा। और बाकी तो एकदम घिना गया, अमेरिका से, ब्रिटेन से। अब तो याद हो जाना चाहिए भाई, अब याद हो जाना चाहिए। मेरा मकसद है कि शुरुआत का टॉपिक जो भी है चैप्टर वाइज कलेक्ट किया गया क्वेश्चन है, यानी कि एकदम इतना उसको रगड़ लेना है ना, जहां तहां से करिएगा तो भुला जाइएगा, एकदम इतना रगड़ दीजिए कि छूटे नहीं। कोई दिक्कत है इसमें बताइए? कुछ लिखना भी है? नहीं लिखने की जरूरत है? सारा बात मत लिखिए, जो जरूरत है वही बात लिखिए, उतना ही लिखिए जितना कि आप क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। क्लासे में इतना रिवीजन हो जाएगा, जरूरत नहीं पड़ेगा। बताइए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता का अधिकार देता है? याद कैसे रखेंगे? विधि के समक्ष समानता माने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों एक समान है। विधि के समक्ष चारों क्या है? एक समान है। आया बात समझ में? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों क्या है? एक समान है। किसके समक्ष एक समान है? विधि, कानून के सामने। कानून सबके लिए एक समान है ना जी, कानून सबके लिए ना एक समान है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चारों क्या है? एक समान है। तो चारों एक समान है, यानी कि याद रखने का तरीका क्या है? चारों क्या होगा? चारों एक समान होगा। अच्छा, एक में 17 बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, यानी कि अस्पृश्यता, इसी को कहते हैं छुआछूत। क्या बोलते हैं? छुआछूत। आया बात समझ में? 13 में क्या है जी? है? नहीं समझ में आ रहा है रूल? इसका जाके आप देखेंगे, डिस्कशन करेंगे क्या होगा। 15 में क्या है बता? 15 में क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता। नहीं, हाँ, यानी कि लिंग, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं। धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं। 13 में क्या है बताइए? 12 में तो राज्य की परिभाषा है। 13 में क्या है बताइए? 13 होमवर्क के फॉर्म में जाकर डिस्कशन कीजिएगा, बुक में देखिएगा होमवर्क के रूप में। 13 में क्या है? 14 में बता दिए, 15 में बता दिए, 17 में। एक क्वेश्चन आपके लिए, 13 में क्या है? 12 में है राज्य की परिभाषा, 14 में है विधि के समक्ष समानता, 15 में क्या है? लिंग, जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं, 16 में क्या है? हाँ, समानता का अधिकार। कौची में? नियोजन में समानता का अधिकार। आया बात समझ में? 18 में उपाधि का अंत है, 19 में है बोलने की स्वतंत्रता, 19 के कम में प्रेस की स्वतंत्रता। आया बात समझ में? आपको जवाब ढूंढना है 13 में क्या है। हमारे तरफ से आपके लिए क्वेश्चन है, 13 में क्या होगा। आगे बढ़े, चलिए। भारतीय दंड संहिता के अनुच्छेद, भारतीय, टाइपिंग मिस्टेक यहां पे हो गया, थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, हम समझा देते हैं क्या है क्वेश्चन। भारतीय दंड संहिता के 124 ए के अनुच्छेद के अंतर्गत क्या आता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुते बार पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, अगर आप भारत में कुछ ऐसा एक्टिविटी करते हैं जो देश के विरुद्ध में हो, अगर हाँ कोई अगर देश के विरुद्ध में अगर आप एक्टिविटी करते हैं, थोड़ा सा हम सामने आ जाते हैं, रुक जाइएगा 1 मिनट, हम समझा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, हाँ बिल्कुल सही है, सुबह सुभाष सही है। देखिए, क्वेश्चन कहता है भारतीय दंड संहिता के अनुच्छेद के अंतर्गत क्या आता है, यानी कि 124 के अंतर्गत क्या आता है। कोई भी व्यक्ति अगर भारत में, आप टाइम पता भी नहीं चला, कोई भी व्यक्ति, बस 1 मिनट, लास्ट क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन, कल से थोड़ा स्पीड पकड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। याद रखिएगा, कोई भी व्यक्ति अगर भारत में है और वह व्यक्ति अगर ऐसा एक्टिविटी कर रहा है जो देश के हित के विरुद्ध में हो, आतंकवादी गतिविधि टाइप का उसका एक्टिविटी हो, झंडा को फहराए नहीं, झंडा को गाली दे, राष्ट्रगान को गाली दे, झंडा को जला दे, ऐसा, तो याद रखिएगा वो किससे संबंधित हो जाएगा? हमारा
राजद्रोह में आता है। क्या में आता है? राजद्रोह में। तो चलिए इसके बारे में यहीं से कल डिस्कशन हम चालू करेंगे और कल दूसरे सेट में हम प्रवेश कर जाएंगे। समय का पता भी नहीं चला, नहीं समय का पता नहीं चला, थोड़ा और समय हम लोग को चाहिए था, समय चाहिए था और डिस्कशन करने के लिए थोड़ा जगह चाहिए था। हम बहुत सारा चीज नहीं लिखवा पा रहे हैं। आया बात समझ में? तो याद रखिएगा, आज हम लोगों ने एक चीज जरूर सीखा कि संविधान का स्रोत कहां से क्या क्या लिया गया है। तो हमको लगता है कि पक्का हो गया होगा थोड़ा सा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।